यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और अपने एनडीए के सभी नेतागण को, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, जिस प्रकार का संकल्प पत्र आज बिहार में घोषित हुआ है, वह बता रहा है कि 2005 से पहले जो बिहार था, उस बिहार को जो बदलकर 20 वर्षों में हमारी सरकार ने बिहार की डबल इंजन की सरकार ने जिस स्वरूप में लाया है, उस स्वरूप को के बाद अब बिहार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि विकसित भारत की कल्पना करते, संकल्पना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसी प्रकार से विकसित बिहार का सपना साकार होने वाला है यह संकल्प पत्र के माध्यम से। आप सबको पता है कि इस संकल्प पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य हमारी एनडीए सरकार ने तय किया। हम लोग लगातार दे भी रहे हैं। बिहार में पिछले बार हम लोगों ने 12 लाख नौकरी कहे थे, हम लोग 12 लाख से ज्यादा, लगभग 12.5 लाख हम लोग सरकारी नौकरी दिए हैं और टोटल 50 लाख रोजगार और नौकरी मिला करके हम लोग देने का काम। मतलब है कि हम जो वादा करते हैं उस वादा को निभाने का काम करते हैं। तो आज यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा किए हैं, तो ये सिर्फ घोषणा नहीं है, महागठबंधन का जो घोषणा है। आपको अजीब लगेगा सुन करके कि जिस प्रकार का महागठबंधन ने घोषणा कर दिया कि हम प्रत्येक परिवार को नौकरी दे देंगे। पता नहीं क्या देखते हैं, किस रूप में उनको लगता है पूरे बिहार का जनता ही उनको मूर्ख नजर आता है। उनके मन में यही है कि हमको किसी तरह से ठग करके बिहार में सत्ता काबिज कर लेना है और इसके बाद फिर जंगल राज, जो गुंडा राज बिहार में था, सब लोग यहाँ से भाग रहे थे, उसको स्थापित करना चाहते हैं। तो लेना है, किसी तरह से सत्ता लेना है। लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता दोनों घोषणा पत्र को देख रही है और उस दोनों घोषणा पत्र को जब आप देखेंगे तो एक तरफ जो हमने आपसे चर्चा किया कि विकसित बिहार का जो हमारा सपना है, उस सपना को पूरा करने का एक प्रयास है, और दूसरी तरफ सिर्फ जनता को लुभावनी बात कह करके कैसे जनता की सत्ता को हत्या करके फिर अपने परिवार को अपने परिवार को मजबूत करने का एक माध्यम सत्ता को जो इन्होंने बनाया है। आपने देखा था कि कैसे पूरा परिवार जिस प्रकार से नंगा नाच 2005 से पहले किया जा रहा था, वो आप लोग भूले नहीं होंगे। इसी प्रकार से हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, आप जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत रोजगार दिया। बिहार का पलायन बहुत रुका है, लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि हम अपने राज्य में हमारा हर व्यक्ति, तभी यह रोजगार संभव हो पाएगा जब वह उसको स्किल
किसी न किसी माध्यम से उसके अंदर कोई न कोई स्किल डेवलप करेगा। तो उसके लिए हम लोग मेगा स्किल सेंटर हर जिले में देकर वहां के युवाओं को उस स्किल सेंटर में स्किल के माध्यम से उसको रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने बिहार में स्पोर्ट्स सिटी और प्रमंडलीय मुख्यालय पर एक्सेलेंस सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। हम तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको पता है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमने उसका प्रस्ताव विधानसभा में लाया था और आज बन करके वह तैयार है, ये आप सब लोग को पता है। और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी खेल के प्रति बहुत गंभीर हैं और उसका परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आज भारत के खिलाड़ी हर जगह मेडल प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी राज्य की सरकार भी यह जो प्रमंडल स्तर पर एक्सेलेंस सेंटर खोलने की बात है, आपको पता है कि सहरसा का भी एक्सेलेंस सेंटर टेंडर की स्थिति में है और पूरे हर प्रमंडल में यह एक्सेलेंस सेंटर खुलेगा और वहां का जो भी कई प्रकार के खेल की अवसंरचनाएं उसमें स्थापित की जाएगी। बहुत बड़ी बात है कि पहले तो उजड़ा हुआ बिहार मिला था 2005 में। उस समय में तो ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ना लॉ एंड ऑर्डर था। आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई निवेशक को हम बुलाएंगे यहाँ आइए इंडस्ट्री खोलिए, तो लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज जब हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं, आप सड़क, बड़े बड़े पुल, एक्सप्रेस वे, बिजली आप देख रहे हैं 24 घंटा बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं, कोई घटना होती है तो 24 घंटा के अंदर उसको अंदर हम लोग जेल के सलाखों के अंदर भेज देते हैं, ना कि मुख्यमंत्री आवास से उसको कोई संरक्षण प्राप्त होता है जो हमारे लालू जी के राज में होता था। तो जब बिहार उस स्थिति में पहुंचा है तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में हम 10 इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। ये एक बहुत बड़ी घोषणा हमारी सरकार की है। 100 MSME पार्क बनाने की घोषणा सरकार ने इस घोषणा पत्र में किया है और लगभग 50,000 कुटीर उद्यम। स्वाभाविक है जब स्किल डेवलप होगा तो आपको कुटीर उद्यम का भी कार्य बहुत बढ़ेगा और MSME के क्षेत्र में भी जब डेवलप होगा तो स्वाभाविक है बिहार जो है सो बहुत आगे बढ़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की भी बात बिहार में हम लोगों ने किया है। महिला रोजगार के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं कि अभी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने लगभग 1 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, हमारे यहाँ जो जीविका समूह है, आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था यदि कहीं है तो वो बिहार में है। और खास करके हमारी बिहार की जो जीविका समूह के लोग हैं, महिलाएं हैं, कितना आगे बढ़ी है हर प्रकार का। तो वो अपने घर में सामान बना करके उसको पैकिंग करके बेचने का भी काम करती है। और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, अभी हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया हर महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए, उसको एक व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने दिया है। और जब वह उस रोजगार को शुरू कर लेगी तब उसको 2 लाख रुपया प्रत्येक महिलाओं को हम लोग 2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे, जिससे हमारे महिलाओं के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा, महिला स्वावलंबी होंगी
और हम समझते हैं महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो बिहार में हमारी बिहार की सरकार और एनडीए की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जिसको लिया है। आप 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है बिहार में। समूह के माध्यम से महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं और लखपति बन रही हैं। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी खास करके किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया मिलता था, आज हमारे किसान को उसका इतना लाभ होता है। समय पर खाद और बीज खरीदने के लिए किसी के पास ऋण लेने की आवश्यकता, किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। 6,000 रुपया उनको दिया जाता है। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, एनडीए के सभी नेताओं को कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपया करने की जो घोषणा हुई है, बहुत बड़ा किसानों के सहायता के लिए बहुत बड़ा कदम। मत्स्य पालकों को जो 4,500 रुपया पहले मिलता था, अब उसकी राशि 9,000 रुपया हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी हम लोग आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे किसान इतना खुशहाल हुए हैं क्योंकि उसके किसान के अनाज का सही रेट उसको मिलता है। पहले एमएसपी की गारंटी नहीं रहने के कारण किसान अपना फसल उपजाते थे और चूंकि उसको जल्दी रहता था, ऋण लेकर के खाद बीज वो खरीदते थे, तो उसके कारण होता था कि इसको बेचेंगे तो उसको पैसा हम चुकता करेंगे। लेकिन अब हमारी सरकार ने एमएसपी जो रेट की गारंटी देने का काम किया। इसके कारण किसान को उचित फसल का रेट उचित मिलता है, उचित दाम मिलता है, जिसके कारण किसान समृद्ध हुआ है और आने वाले समय में किसान को और समृद्ध करने की योजना है। एमएसपी के माध्यम से बिहार में यह किसान आधारित राज्य है। यहाँ के 60% लोग किसान पर ही निर्भर करते हैं, किसानी पर। तो स्वाभाविक है, ये बहुत बड़ा कदम है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय, हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे को कोई कठिनाई नहीं हो शिक्षा में, कैसे वह आगे बढ़े, इसके लिए आवासीय विद्यालय प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर हम लोग खोलने के लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे कमजोर तबके के लोगों के मजबूतीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना हमारी सरकार ने दिया है। और उतना ही नहीं, उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययन करने वाले सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 रुपया। अब आप सोच सकते हैं कि उसको पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं होगी, उसके अभिभावक को किसी के पास कर्ज लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वयं सरकार उसको मदद करके और उसके बच्चे को रहने में, खाने में, कॉपी किताब में कोई कठिनाई नहीं होगा। 2,000 रुपया उसको प्रति माह मिलेगा। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता। जो भी हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं, हमारी सरकार की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, उन्होंने पिछड़े में से भी कुछ अति पिछड़ा को बनाया था और आज उस अति पिछड़े को 10 लाख रुपया तक की सहायता करके कैसे अति पिछड़ा समाज का जीवन स्तर आगे बढ़े, उठे,
इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा हमारे सभी ईबीसी वर्ग के लोगों के लिए किया है। गरीब परिवार के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की घोषणा एनडीए सरकार के इस संकल्प पत्र में बहुत बड़ी घोषणा सरकार ने की है कि जो भी आर्थिक रूप से गरीब है, जो अपने बच्चों को ठीक से विद्यालय भेजकर नहीं पढ़ा पाते थे आर्थिक स्थिति के कारण, उन सारे बच्चे को छोटे केजी स्तर से शुरू करके पीजी तक पढ़ाने के लिए जो उसको मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, हमारा यह संकल्प पत्र में हमारी सरकार ने घोषणा किया है। मिड डे मील तो आप सबको पता है कि हम लोगों का मिड डे मील चल रहा था, लेकिन उसके साथ अब उसमें पौष्टिक नाश्ता भी हमारे बच्चे को देने की घोषणा सरकार ने किया है कि सिर्फ भोजन नहीं, उसको नाश्ता की भी व्यवस्था की गई है। इससे हमारे बच्चे को पढ़ाई करने में कोई कठिनाई उसको यह नहीं है कि उसको घर में खाना नहीं, यदि कोई दिक्कत हुआ तो अब उसको विद्यालय में नाश्ता भी मिलेगा और भोजन भी उसको मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हर घर हर गरीब को मकान देने की घोषणा करते हैं और बहुत लोगों को आप देखते हैं कि बराबर बिहार में आकर के और हमारे गरीब परिवार के महिलाओं को हाथ में अपने घर का चाबी भी देने का काम उन्होंने कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में आकर के किया है। 50 लाख नए पक्के मकान जो भी लोग छूटा है उस सबको इस बिहार के इस एनडीए की सरकार 50 लाख नए पक्के मकान, उसको मुफ्त राशन जो हम लोग का आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग दे रहे हैं गरीब परिवार को। जब से कोरोना हुआ और उसको कठिनाई हुई तब से लगातार मुफ्त राशन हम लोग दे रहे हैं। और अब तो हम लोग बिजली भी 125 यूनिट फ्री देने लगे, उसको भी हम लोग लगातार जारी रखेंगे। पहले एक समय था 2005 से पहले आप देखते थे कि लोग हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा भी बिजली नहीं मिल पाता था और बिहार के लोग बिजली के लिए सोचते थे, इंतजार करते थे कि कब बिजली आएगा। अब बिजली कब कटा ये हम लोगों को पता नहीं परिवार में चल पाता है कि कब बिजली कटा। और आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जब हमारा स्थिति मजबूत हुआ, बिजली के क्षेत्र में हम मजबूत हुए, तो हम अपने उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजली फ्री देना भी शुरू कर दिया। कई राज्यों में बिजली फ्री की लोगों ने घोषणा किया, लेकिन उसमें एक कटअप है कि इतना तक होगा तो आपको मिलेगा, इससे ऊपर चला जाएगा तो नहीं मिलेगा। हम लोगों ने सबको फ्री किया है। आप देख रहे होइएगा कि जो भी लोग हैं सबको 125 यूनिट बिजली का बिल नहीं लगेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से 400 रुपया से सीधा तिगुना लगभग हम लोग बढ़ा करके 1100 रुपया किए हैं। और हमारी जो भी इस पेंशन भोगी हैं उनको एक विश्वास बढ़ा है, उनको लगता है कि अब हमको भी सरकार उतना देती है जिससे कि हम अपना खर्च उससे हम चला सके। बहुत बड़ी घोषणा हमारी सरकार ने किया है कि 5 करोड़ से 5,000 करोड़ से जिले के सभी प्रमुख स्कूल का कायाकल्प करेंगे। आप लोग बराबर चर्चा करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 2005 से पहले बिहार में चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था। लालू जी चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे कि हम लोग जब आए प्रत्येक गांव में आप देखने लगे होंगे कि किस प्रकार से हर विद्यालय, जब गांव में आप घुसते हैं और कोई लाल खूब सुंदर बिल्डिंग दिखाई पड़ता है तो पता चल जाता है कि ये विद्यालय। इसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां उसमें थी। अभी हम लोगों ने हर प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक देने का काम किया है।
इसके बावजूद भी और कैसे हमारा शिक्षा मजबूत हो, उसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया से जिला के प्रत्येक प्रमुख स्कूल को कायाकल्प करके उस स्कूल में सारी सुविधाओं के साथ उस स्कूल को हम लोग करेंगे। ये घोषणा भी हमारी सरकार ने किया है और लगातार देख रहे हैं हम लोग। सहरसा के लोग भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि सहरसा जैसे जगह पर जिस प्रकार से सहरसा में हम लोग ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि 12-12 घंटा लगता था यहाँ से पटना जाने में, और बरसात के दिनों में तो हम लोग को कभी कभी जब रेल बंद हो जाता था महीना दिनों के लिए, तो हम लोग सोच भी नहीं पाते थे। बहुत कठिनाई से 24 घंटा में घूम करके नगचिया होकर के जाने में लग जाता था। रोड पर भी पानी और ट्रेन भी बंद। हमारी सरकार ने अब सहरसा जैसे जगह पर से 5 ऐसे स्टेट हाईवे बनाने का काम किया है, जिससे कि आज हम 4 से 5 घंटे में पटना डायरेक्ट अपनी राजधानी पहुंचते हैं। इसके बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको बहुत लगाव है और खास करके इस कोसी क्षेत्र के लोगों से तो अत्यधिक लगाव है, इसलिए मैं इसकी चर्चा करता हूं कि जब हम लोग विपत्ति में थे, बाढ़ की स्थिति हमारे यहाँ आई थी, तो उस समय से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में और खास करके इस कोसी क्षेत्र में उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी ज्यादा से ज्यादा रैक भेज करके हम लोगों को सहायता राशि देने का काम किए थे। और प्रधानमंत्री काल में भी हम लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और आज जब हम लोग देखते हैं कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे देकर सहरसा के लोगों को अब 2 घंटा में हम लोग पटना पहुंचेंगे, तो ये सिर्फ सहरसा के लिए नहीं है। 7 एक्सप्रेस वे और 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करने की घोषणा हमारे इस संकल्प पत्र में हमारे एनडीए की सरकार ने किया। विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज। आपको पता है कि सहरसा भी इससे अछूता नहीं है। 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद सहरसा को सरकारी मेडिकल कॉलेज सिर्फ घोषणा नहीं किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कैबिनेट से स्वीकृति दे दी गई है। आने वाले समय में इसका काम शुरू होगा। तो हमारी इस एनडीए की सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है और कई कॉलेज खुल भी गया है और कई कॉलेज आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज आगे आने वाले समय में जिस जिला में बचा उसमें खुलेगा। आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शुरू से हम लोग राम मंदिर की घोषणा करते थे। हम लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। कभी कभी विरोधी हम लोग पर तंज भी कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे या तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मंदिर भी बनाए, तारीख भी बताए और आज अयोध्या का राम मंदिर हम सब लोग वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। आप सब लोग देख रहे हैं। उसी तरह आज हमारी राज्य की सरकार ने, एनडीए की सरकार, मां जानकी का जन्म स्थली जो है, जो हमारा यह मिथिला क्षेत्र है, इस मिथिला क्षेत्र के सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ मां जानकी का जन्म स्थली है। मां जानकी के जन्म स्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी बनाने की घोषणा और सीतापुरम के रूप में उसका विकास करने की जो घोषणा हमारे इस एनडीए के संकल्प पत्र में है, इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी को के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लेने का काम किया है। आप सबको पता है, एक पटना का एयरपोर्ट वो भी किस प्रकार से था, जो एयरपोर्ट
अब आप यदि पटना के एयरपोर्ट को देखने के लिए जाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, तो आपको उसका स्वरूप दिखाई पड़ेगा, अद्भुत स्वरूप दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद आप बिहार में चार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने किया, जिसमें हमारी सरकार ने उसमें पटना, दरभंगा और पूर्णिया 3 चालू हो चुका है। भागलपुर में आगे होगा। और आप सबको पता है कि हम सौभाग्यशाली हैं सहरसा वासी कि सहरसा को भी एक एयरपोर्ट हम लोगों को मिला है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। आपको पता है कि कैबिनेट से भी, केंद्रीय कैबिनेट से भी राशि दिया गया, बिहार कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से MOU भी हो चुका है। तो हम समझते हैं कि आज का जो यह घोषणा पत्र है, हम समझते हैं जो हमारा विकसित बिहार का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने और NDA की सरकार ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने की सारी बातों को इस NDA के संकल्प पत्र में घोषणा किया गया है। दूसरी तरफ आपसे हमने चर्चा किया ही कि कई विषय ऐसे हैं, वैसे हमारे साथ हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी जो हजारीबाग से हम लोगों के बीच यहाँ लगातार यहाँ हम लोग के सहरसा में बैठे हुए हैं और आज इस चुनाव में हम लोग को मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो उपस्थित हैं। और जिस प्रकार का महागठबंधन के तरफ से घोषणा पत्र दिया गया, उस पर विस्तृत चर्चा हमारे आदरणीय सांसद जी करेंगे। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप इस विषय को अच्छे लोग हमारे सभी प्रेस के साथी के बीच में रखने का कष्ट करें। एक बात और आपको कहते हुए, आप सब लोगों को पता है हम लोग सौभाग्यशाली हैं जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चरण इस सहरसा के धरती पर पड़ता है, हम लोगों को कुछ न कुछ बड़ी बड़ी बातें, इसी का परिणाम है कि आज कोसी क्षेत्र में इतनी चीजें हम लोगों को मिला है। यह पुनः सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि 3 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पटेल मैदान में 11 बजे हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित होंगे। आप लोग से भी मेरा आग्रह है और आपके माध्यम से सहरसा के सभी महान जनता से मेरा आग्रह है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पटेल मैदान में आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब लोग वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उपस्थित हों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी अपनी बातों को रखें। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल JC मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 947111920001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।